माइनस 2BC इंटू BD, ठीक है। अब आइए इस थ्योरम को हम लोग सीखते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है और एंगल भी आपका एक्यूट एंगल है ना, तो और AD परपेंडिकुलर क्या है BC, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या यूज करना सीखा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एंगल भी क्या है 90 है, तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम के ना जरिए से आप क्या जानते हैं, यहाँ पे सपोज B है, यहाँ पे C है, तो आप AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखना जानते हैं? आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज रिटर्न करना जानते हैं कि नहीं? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी अगर 90 पे है, तो आप अगर कोई ट्रायंगल में एंगल भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या रिश्ता बना? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना। ऐसे ही कह रहा है, मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल क्या है, अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है बच्चों ABC है, क्या है ABC है, और एंगल भी आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब आप जान ही रहे हैं, 90 से लेस देन वाला एंगल जो है एक्यूट एंगल होता है। 90 से बड़ा वाला एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं, 90 से कम वाला न्यून कोण और 90 से अधिक वाला अधिक कोण, और 90 आपका सम कोण। यही तो होता है ना, याद करो। मैं जो है लिविंग चूज देके ये बात चुसाने का प्रयास करती थी, आप लिविंग चूज तो चूस लेते थे, बस बात को जो है दरकिनार कर देते थे। अब सर आपको लिविंग चूज नहीं देंगे, आपको डंडा देंगे, नहीं चूस पाओगे। यहाँ तक बोलो, समझ में आया? 90 के लेस देन वाला, 90 से छोटा वाला आपका एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा वाला ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, और एग्जैक्ट 90 तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम। ओए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम ना। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ये फार्मूला होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्ट्यूज एंगल अगर ट्रायंगल है तो आप हमेशा ये फार्मूला लगाओगे। देख लो, ध्यान से देख लो। आप क्या करोगे, पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो पूरा उतार दोगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम को उतारा गया है कि नहीं? उतारा नहीं गया है। अबे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये B 90 है, तो ये जानता है कि नहीं? अब यहाँ पे भी क्या हो गया? एक्यूट हो गया, तो पूरा उतार दिया कि नहीं? पूरा उतार दिया। पहले पाइथागोरस थ्योरम को उतार दिया, उसके बाद बस ये याद रखना है, -2BC इंटू BD याद रखना है। समझ में आया नहीं? -2BC इंटू, ये देखिए बेस वाला ना, -2 इंटू BC इंटू BD। ये असल में ये परपेंडिकुलर है ना। ये यहाँ पे सुनो भैया, कौन यहाँ पे परपेंडिकुलर है? यहाँ पे बोला होगा AD परपेंडिकुलर BC, AD ये यहाँ पे इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है, देखो ये देखो, देख रहे हो ना, BC इंटू क्या कर लेना भैया, 2 इंटू BC इंटू B8 कर देना है। अरे -2BC इंटू B8 कर देना है, समझ गए ना? बोलो, याद रखने का ट्रिक समझ में आया कि नहीं? अरे ये 90 पे पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्ट्यूज रहने पे क्या होगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम को जो जानता है B पे उतार दे, उसके बाद बेस में क्या कर, देखो एक पॉइंट यहाँ पे -2BC इंटू, अगर यही क्या होता, ये एक्यूट, अगर B यही ऑब्ट्यूज होता, क्या होता? ऑब्ट्यूज होता ना, तो ये चीज प्लस हो जाता। यही क्या हो जाता? प्लस हो जाता। अधिक होता तो प्लस हो जाता। बड़ा तो जान ही रहे हो, धनवान है ना, एक्यूट है तो कम है, न्यून है तो कम है तो माइनस। ऐसे बताओ, कोई दिक्कत? कि देखो कितना अच्छा है, देखो पाइथागोरस थ्योरम जानते थे, उतारो ना, उसके बाद माइनस, कम है माइनस लगाओ, 2 इंटू BC इंटू B8 कर दो। B8 आगे चल के करोगे ही मास्टर बनने के लिए ना, तो B8 कर देना लास्ट में ना। BC भी कराया जाता है ना अपने फ्यूचर ब्राइट के लिए ना, कि आगे चल के अगर हम मुरा जाए तो हमारी फैमिली को हमारी तरफ से जो है कुछ पैसा दिया जाए, सरकार दे। यहाँ तक आया भैया समझ में?
एक्यूट होने पे ये, ऑब्ट्यूज होने पे जहां माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। आइए आइए इस थ्योरम को प्रूव करने का हम लोग ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। करिए करिए, आपके पास सब चीज है, आप तो समझदार हैं। याद कैसे रखना है समझ गए ना? ना आप जान ही रहे हो। जैसे क्या होता है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई पूछता है तो आप चह के बताते हो, चिल्ला के बताते हो क्या हट ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब वही कोई ऑब्ट्यूज एंगल पे बोल देता है ना, मुंह बन जाता है। अब नहीं बोलोगे तो आप ये बोलिएगा, कह दीजिएगा क्या है यार, पाइथागोरस थ्योरम उतारो, माइनस 2BC और BD कर दो, बस बताओ BD कर दो ना। चलो आओ इसको प्रूव करते हैं। क्या गिवन है, क्या प्रूव दैट करना है, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल का नाम क्या रखते हैं, ABC। ABC ना, और यहाँ पे क्या करना है, बोला है कि AD परपेंडिकुलर क्या कर दो, ऐसे इधर 90 इधर 90 बनेगा। समझ में आया? टारगेट आपके सामने रखा है। अब टारगेट को देखते हैं तो आपके ना कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है, ये जब मैं सुनता हूं तो ना मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। दिल में ख्याल आता है कि दिमाग में ना, भाई दिमाग, जब दिमाग के नहीं रहेगा तो दिल से कहाँ ख्याल आएगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ इस गाने से, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना। तो दिल में कहाँ से ख्याल आएगा, तो पहले दिमाग होना चाहिए ना। ख्याल तो हमें लगता है दिमाग में आता है, सही है ना, हमें जो लगता है। आप लोगों क्या ना, अब सबकी अलग अलग थीसिस है। वो गाना जो लिखने वाला था वो क्या लिख दिया ना, मैं उससे पूछता हूँ ना, मैं कमेंट किया कि बताओ यार, तुम दिमाग में ख्याल आता है दिल में आता है। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो, टारगेट को देखे और इसको देखे तो हमारे दिल में नहीं आ रहा भैया, हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है। क्या आ रहा है कि यार अगर हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, क्योंकि अब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है और ये भी, तो यहाँ पे मैं लगा दूं तो यहाँ पे AB का स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर। लेकिन समझ गया ना, AB का स्क्वायर और ये मिल जाएगा। तो आइए पहले, अब यहाँ पे जोड़ने वाला आप प्लान नहीं कर पाएंगे। क्या देखिएगा, अब जैसे यहाँ से करेंगे तो AC का स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ से करेंगे AC का स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे AB, दोनों तो ऐड किया नहीं गया है, दोनों को ऐड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कॉमन चीज है उसकी वैल्यू निकालेंगे। कॉमन कौन है, ये जो फालतू में है, आलतू फलालतू आई वाला को टालतू, तो यहाँ पे एक बला आई है AD, तो A वाले से AD का वैल्यू निकाल लो, AD का स्क्वायर, और B वाले से AD का स्क्वायर निकाल लो, और दोनों को बराबर कर दो, देखना क्वेश्चन डन। बताओ AD फालतू में है कि नहीं यार, और तो सब काम की चीजें हैं, यहाँ पे फालतू में कौन है, आलतू फलालतू क्या है, जो भी है ना, जो भी फालतू में चीजें मिले हमेशा उसी को क्या करना होता है, उसी की वैल्यू निकाल के उसी को गायब कर देना होता है, एलिमिनेट कर देना होता है। हाँ बताओ, चलिए तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल कौन, BD, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बी गेट या बी ऑक्टेल लिख दिए करिए ना, ये सब बातें लिख दिया करिए ना, ताकि एग्जामिनर जान जाए आप ना, कितने आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर जो है टैलेंट पैदाइशी है, ना कि कूट कूट के भरा है। यहाँ तक आया। AD का स्क्वायर निकालिएगा, क्या निकालिएगा, AD का, AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक साइन कर पाए, चलिए आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, यहां तक आ गया है। अब ऐसे ही क्या करना चाहेंगे आप, अगेन इन ट्रायंगल क्या,
ठीक है, एडीसी। असल में 2-4 क्वेश्चन जब हो जाते हैं तो आप लोगों को दिमाग जो थोड़ा सा भारी हो जाता है, यार इतना पढ़ लेंगे तो फिर गर्दा उड़ा देंगे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जब ज्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों को तो कुछ चीजें बाउंस करने लगती हैं। इतना यार हम पढ़ने लगे कब से यार, मम्मी खुश ना हो जाए। यहाँ तक आया भाई। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखो, जो फालतू है हमेशा फालतू की वैल्यू निकालो ना, ठीक है, फालतू। तो फालतू देखो इसमें कॉमन जो था, कॉमन की वैल्यू निकाला करो जी, बोलो। अब आ गया तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा जी, AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या, हाँ यस, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में सबको। अब अपने टारगेट को देखो, टारगेट को देखो, टारगेट में देखो अपने को क्या चाहिए, AC स्क्वायर इक्वल टू चाहिए कि नहीं, तो ये आप कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे कि नहीं, जाओ, ये तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, AB स्क्वायर माइनस इधर चला जाएगा प्लस CD का स्क्वायर, नहीं माइनस बताओ BD का स्क्वायर। यहां तक आया कि नहीं समझ में, बोलो, यहां तक आ गया। अब यहां तक की प्राप्ति हमने गिरते पड़ते कर लिया है कि नहीं, ठीक। अब हमको यही को सजाना बजाना है ना। अब आप ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाला हूं, ठीक है। देखो अब अपना टारगेट ना, टारगेट से पूछो, टारगेट बता, टारगेट तुझे क्या चाहिए, तो टारगेट कह रहा है देखो BD है, सही है, BD से हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है ना, ये इससे हमें प्रॉब्लम है CD, मुझे CD नहीं मांगता है। टारगेट को कहां CD चाहिए, देखो ये चाहिए था है, ये चाहिए था है, ये चाहिए था है, लेकिन ये नहीं चाहिए था, चाहिए तो BC था, लेकिन आ गया क्या है CD। तो हम क्या करेंगे, CD को हमें क्या करना पड़ेगा, जो फालतू में आ जाएगा, फालतू लोग आ जाते हैं घर में, तो 2-4 दिन बाद हम लोग सोचते हैं ये कितना जल्दी चले जाएं, फालतू में ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा बच्चों बहुत पढ़ता है, सच में आवत जात कुछ ना पूछ ले तो बताना बहुत, हमको बताओ तब बहुत कम पढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे फालतू में कौन है, CD। अब हम CD को गायब करना चाहेगा, और ये CD है, ये CD है, और CD को क्या करा जा सकता है, अगर हम BC में BD को घटा दे तो ही तो CD आएगा। CD बराबर क्या बोलो, BC माइनस BD, यस की नो, CD बराबर ये लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा कि नहीं बताओ। मैं देखो ऐसे टारगेट का अगर सोचना आगे बच्चों ना, तो ये चीज अगर आपको आ गई ना तो आपकी लाइफ जिंगा डाला हो जाएगी, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा डाला, ओके। अब यहाँ पे CD को क्या राइट करने का बताओ, BC माइनस क्या BD का क्या होल स्क्वायर माइनस BD का, यहां तक आया। अब एक बच्चा चहक उठा कि गुरुजी यहाँ तो A माइनस B का होल स्क्वायर बन गया, गुरुजी हम क्या लगा दो क्या दिक्कत है। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए कि नहीं, मैंने कहा नोट करते चलिएगा ना हमारे साथ, तो यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, चलिए अपनी गाड़ी लेके पहुंचिए जल्दी से दर्न से ना। अब यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ तक आप लोग ने नोट ही कर लिया रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू बताइएगा AB का स्क्वायर, ये नोट वाला चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर बच्चों, BD का स्क्वायर कि नहीं बताओ, माइनस 2AB ना। फिर बच्चों ये देखो, ये भी चाहिए नहीं थे, आए थे जबरदस्ती, देखो निकल लिए कि नहीं बताओ,
सो आपका टारगेट आ चुका है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। तो ये आपका हो गया क्या, प्रूफ। ये तो बहुत ही क्विक इजीली डन था भैया, इसका मतलब हैंस प्रूफ होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप जो है कल निकाल के लाइएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो मैं ऐसे बताता हूँ ना, क्विक इजीली डन, इसका मतलब बहुत तेजी से हैंस प्रूफ हो गया। बट क्यू का क्या मतलब है, ई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, पूरा फुल फॉर्म इसका निकालिएगा ना। ये कि क्यू इजीली डन, ये तो मैं ऐसे लिखने में थोड़ा क्या होता है, ट्रिक है। तो ऐसा लिख दिया तो हमने हैंस प्रूफ लिख दिया, इत सिद्धम लिख दिया। इसकी फुल फॉर्म हमको आप लोग जो है कल बताइएगा या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ तक आएगा, तब हम बताएंगे कि आप जानते हैं कब 9 से लिखते आ रहे हैं, इसका मतलब बस जानते हैं कि बस गुरुजी ने कह दिया क्विक रिटर्न तो क्विक रिटर्न हो गया। हाँ, कोई पूछेगा भैया ये क्या है, तो कहेंगे क्विक रिटर्न। अरे भैया ये तो इसको लिखने का एक शार्ट तरीका बता दिया गया था, इसका मतलब हैंस प्रूफ होता है, ये जानते हो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं जानते हो ना। इसका मतलब अब हमें बताइएगा कल, बताइएगा। यहाँ तक आया, समझ में आ गया, चलिएगा।